नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश विशेष के अंतर्गत हम अपना टॉपिक ख़त्म कर चुके थे। आज नया टॉपिक पढ़ेंगे, कृषि एवं पशुपालन। दोस्तों, कृषि और पशुपालन से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश विशेष के किसी भी परीक्षा में आए हुए हैं, चाहे वो पीसीएस में आए हुए हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी में आए हुए हैं, चाहे वो हाई कोर्ट आरओ या आरओ, किसी भी परीक्षा में अगर आपके प्रश्न आए हुए हैं उत्तर प्रदेश विषय से संबंधित, तो वो प्रश्न आपको यहाँ पर हम डिस्कस कराएंगे प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो चलिए, अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट में कीजिए। ठीक है, और अब क्लास आपको डेली बेसिस पे मिलने वाली है, कोई व्यवधान बीच में नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ही सेशन। प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न है, कृषि एवं पशुपालन से संबंधित। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? लखनऊ में, मेरठ में, गोरखपुर में, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद आपकी स्थित है कहाँ पर? आपके लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? ये लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? 2016, 2017, 2018, 2019। तो उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन हुआ था आपके 2017 में हुआ था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था इस आयोग का? इसका उद्देश्य था कि वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दो गुना करना है। ठीक है, इस आयोग के अध्यक्ष थे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी थे, श्री योगी आदित्यनाथ जी थे। ठीक है, इसमें करना क्या था? इसमें कृषकों को विभिन्न कार्य कराने थे, जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, रेशम पालन आदि, है ना। उसके माध्यम से उनकी जो आय थी उनको दोगुना करना था। अब हुई है नहीं है, आपको बेहतर ढंग से पता है क्या हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 3। उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पहला है, भारत में गन्ना उत्पाद का सबसे बड़ा हब है। दूसरा है, भारत का उच्चतम दुग्ध उत्पादक प्रदेश है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तीसरा है, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसमें विकल्प आपका पहला सही है ना। यूपी भारत में गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब है, ये सही है। और आपका विकल्प इसमें 2 सही है कि भारत का दूध का उच्चतम उत्पादक है, कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश दूध और गन्ना के उत्पादन में प्रथम स्थान लगता है, लेकिन चावल में जो प्रथम स्थान लगता है वो उत्तर प्रदेश नहीं है, वो है हमारा पश्चिम बंगाल। ठीक है, बाकी ये दोनों सही हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 4। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा निम्न वर्ष में हुई थी? 2010, 2014, 2018 या 2020 में? तो उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना हुई थी 2014 में। 2014 में हुई थी। संसद के एक अधिनियम के द्वारा की गई थी 2014 में। चलिए, ये भी प्रश्न आ सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पर? ये स्थित है झांसी में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। उत्पाद दे रखे हैं और ये जिला दे रखा है, तो अपन लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट मिलान करने वाले हैं। ठीक है, लहसुन किस ज़िले में प्रसिद्ध है? लहसुन प्रसिद्ध है एक जिला उत्पाद के लिए, किसमें? मैनपुरी में। ठीक है, प्याज है आपका गाजीपुर। मिर्च है आपकी देवरिया। हल्दी है आपकी ललितपुर। ठीक है, हल्दी है आपकी ललितपुर। तो इसमें जो विकल्प हो जाएगा सही, वो हो जाएगा 2, 3, 4, 1। विकल्प बी इसमें सही है, 2, 3, 4, 1। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6। निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब या हरियाणा? तो ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च हैं वो हैं आपके कौन?
कौन सा प्रदेश है आपका? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ट्यूबवेल सिंचाई के लिए सर्वोच्च ट्यूबवेल से यहाँ सिंचाई की जाती है और इसका जो प्रतिशत है कुल सिंचाई है वो हो जाती है 74.9%, नलकूप के द्वारा की जाती है, ठीक है। और नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है, उसका प्रतिशत है आपका 15%, 15.2%। कुएँ के द्वारा ये है आपका नहर के द्वारा, ठीक है, ये है आपके ट्यूबवेल के द्वारा, ये नहर के द्वारा, ठीक है। और बाकी है कुआं के द्वारा तो 8.8%, ये है आपके कुआओं के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपयोग है 3 ग्राम, 5 ग्राम, 7 ग्राम या 9 ग्राम। तो सही विकल्प है इसका आपका 5 ग्राम। यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपयोग कितना है? 5 ग्राम है। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई क्या है? कनाल, मारला, बीघा या धुर। तो सही विकल्प है इसका बीघा। बीघा उत्तर प्रदेश की परंपरागत भूमि मापन इकाई है। 1 बीघा बराबर होता है 1 बीघा बराबर होता है 20 बिस्वा, 20 बिस्वा, ठीक है, ये बराबर होता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपकी शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है ना, IRVR, ठीक है। तो IRVR का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, पहले लिख देते हैं क्या क्या मतलब है ना। IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, इसका है पल्सेस रिसर्च, ठीक है। IIVR इसका है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है वेटनरी, ये है वेटेनरी, ठीक है। और अंत में है IGFRI, ये है इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च, है ना, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कौन सा सही से मिलता है। तो वेजिटेबल रिसर्च आपका कहाँ स्थित है? आपका कानपुर में नहीं है। वेजिटेबल रिसर्च आपका स्थित है कहाँ पर? आपका वाराणसी में स्थित है, ये कानपुर में नहीं है, ठीक है। आगे है पल्सेस रिसर्च, यानी दाल के रिसर्च सेंटर आपका कानपुर में है, ये बिल्कुल सही है। वेटनरी रिसर्च ये बिल्कुल सही है, इज्जतनगर बरेली में स्थित है, ठीक है, इज्जतनगर बरेली में ही है, ठीक है, ये भी सही है। और ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च आपका झांसी में, ये बिल्कुल सही है ना। चारागाह ये बिल्कुल सही है। तो आपका सुमेलित कौन सा नहीं है? विकल्प ए सुमेलित नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें कई 7-8 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 10। क्या कह रहा है भैया? ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये 9 था, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी शॉर्ट फॉर्म दे रखा है, ठीक है। तो यूपी पहला है आपका उत्तर प्रदेश UPPAR, तो इसका मतलब है UPCAR, ये है आपका कृषि अनुसंधान परिषद, उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, है ना, कृषि अनुसंधान, ये आपका स्थित है लखनऊ में, ये बिल्कुल सही है। अगला है IARI यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका नई दिल्ली में है, ये भी बिल्कुल सही है। IBR इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वेटनरी कहाँ पर है बोला था अभी हमने बताया था, वेटेनरी, ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका कानपुर में नहीं है, ये आपका इज्जतनगर बरेली में स्थित है, ये आपका इज्जतनगर बरेली में स्थित है। तो सुमेलित नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं होगा, ठीक है। और बाकी NDRI यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, डेयरी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका करनाल में स्थित है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की, वो हुई थी आपकी 1923 में इसकी स्थापना की गई थी, करनाल हरियाणा में। कहाँ पर? करनाल हरियाणा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पता नहीं कौन सा प्रश्न आपके कौन से एग्जाम में आ जाए, है ना। और यूपी स्पेशल आपके सभी एग्जाम में बहुत बेहतर ढंग से पूछा जा रहा है, तो प्लीज़ बड़ा ध्यान से सुनिए इन चीज़ों को, बड़ा ध्यान से इनको याद कीजिए, लर्न कीजिए। पहला केंचुआ बीज बैंक कहाँ जहाँ स्थापित होने जा रहा है वह स्थान है इज्जतनगर बरेली में, पंतनगर
कानपुर और मेरठ। तो इसका सही विकल्प है आपका पहला केंचुआ बीज बैंक कहाँ स्थित है आपका, ये स्थित है आपका इज्जतनगर बरेली में। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 12। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? पूर्वी उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र, मध्य उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही विकल्प है कि अन्ना प्रथा प्रसिद्ध है आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में। होती क्या है अन्ना प्रथा? ये होती है कि चैत मास के बाद जब फसल कट जाती है तो खेत खाली हो जाते हैं, तब इस क्षेत्र में जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है। ठीक है। यह प्रथा बुंदेलखंड क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए एक प्रकार का अभिशाप सिद्ध हुआ है, क्योंकि अब नए नए पेड़ पौधे होंगे, ठीक है, तो उनको ये पशु खा लेंगे, है ना, उनको पनपने नहीं देंगे, तो ये एक अभिशाप है वानिकी के लिए। प्रश्न संख्या 13। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? उद्योग, कृषि, ऊर्जा या संचार। तो सही विकल्प है आपका कृषि। 10वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। ठीक है। ये आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार, है ना, कार्यशील जनसंख्या जो कृषि में है वो है आपकी 59.3 का ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है। ये कृषि से संबंधित है, इसीलिए इसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 14। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं किसमें है? कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में या उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में। तो अभी बताया ही था हमने कि कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी लगे हुए हैं। ठीक है। इसमें प्रदेश के कुल कर्मगारों में सर्वाधिक 59.3% लोग इसमें कृषि के क्षेत्र से संबंधित हैं, कृषि में काम कर रहे हैं। दोस्तों, इसी क्रम में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। प्लीज़ अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इस तरह के लेक्चर आपके लिए लाते रहें। यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल है सूरजमुखी, कुसुम, राई और सरसों या अलसी। तो यूपी की प्रमुख तिलहनी फसल है वो है आपकी राई और सरसों, है ना। उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसलें राई और सरसों हैं। ठीक है। तिलहन किन्हें कहते हैं? तिलहन उन फसलों को कहते हैं जिससे वनस्पति तेल का उत्पादन होता हो। वनस्पति का उत्पादन होता हो, जिनमें आपकी तिल महत्वपूर्ण है, राई, है ना, मूंगफली, ठीक है, मूंगफली, सूरजमुखी, है ना, इस तरह की ये फसलें आती हैं। ठीक है। और तिलहनों की फसलों के लिए उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक पीत क्रांति शुरू की गई थी। कौन सी? पीत क्रांति शुरू की गई थी, इसकी संकल्पना दी गई थी। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से खाद्यान्न फसलों के बाद तिलहनों का ही स्थान आता है। ठीक है। मतलब सबसे पहले खाद्यान्न फसलें हैं, उसके बाद आपकी तिलहन फसलों का ही उत्पादन किया जाता है। दोस्तों, प्रश्न संख्या 16 आपके सामने है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आमों का सर्वोच्च उत्पादक है? आगरा, लखनऊ, वाराणसी या प्रतापगढ़। तो दशहरी आमों का सर्वोच्च उत्पादक है कौन सा? आपका लखनऊ सर्वोच्च उत्पादक है ना। दशहरी आम का भौगोलिक संकेत को भी कानूनी दर्जा, विशेष दर्जा मिल चुका है। यह अलग स्वाद और सुगंध के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? दशहरी आम। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपके सामने है प्रश्न संख्या 17। उत्तर प्रदेश में राज्य कृषि का मुख्य उद्देश्य है शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य, बीज गुणन कार्य या उपरोक्त सभी। तो उत्तर प्रदेश में राज्य खेती का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आपका शोध कार्य भी है, ठीक है, आपका प्रदर्शन कार्य भी है, आपका बीज गुणन कार्य भी है। तो इसमें आपका उपरोक्त सभी विकल्प हो जाएगा। इसके अतिरिक्त बीज उर्वरक, कीटनाशक, ठीक है, कृषि यंत्र आदि भी इसके प्रसार के आदि का प्रसार करना राज्य खेती के अन्य प्रमुख उद्देश्य हैं। चलिए प्रश्न संख्या 18 आपके सामने है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है? धान और गेहूं का, मक्का और गेहूं का, मक्का और सरसों का या उर्द और गेहूं का। तो इसमें सही विकल्प है आपका किस फसल चक्र का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? किसका है? धान और गेहूं का। ठीक है, धान और गेहूं का सर्वाधिक फसल चक्र का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने मित्रों, प्रश्न संख्या आपका 19।
उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है, इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। दूसरा है, उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है। तीसरा है, उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। चौथा है, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। तो इसका जो विकल्प हो जाएगा सही, वो आपका पहला से बिल्कुल सही है। सर्वाधिक गन्ना उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है, ये बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी संस्थान बिल्कुल स्थित है। ये स्थित है कहाँ पर? ये स्थित है हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ठीक है। तीसरा है, उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, ये बिल्कुल गलत है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक नहीं है। सर्वाधिक कहाँ पर है? ये आपकी महाराष्ट्र में सर्वाधिक है। ठीक है। उत्तर प्रदेश चीनी मिलों की संख्या में द्वितीय स्थान पर आता है। चौथा है, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। तो आपका विकल्प हो जाएगा 1, 2 और 4। विकल्प आपका सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपका है दोस्तों, प्रश्न संख्या 20। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब या उत्तर प्रदेश? तो भारत का राज्य जो शक्कर का प्याला कहलाया जाता है वो है हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर गन्ना उत्पादन होता है और सबसे ज़्यादा हमारे जो किसान हैं वो इसमें लगे हुए हैं, और बाकी जो मिलों की संख्या है वो हमारी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। ठीक है। तो दोस्तों आज इतने प्रश्न लेके आए थे, है ना। और अभी हम डेली बेसिस पे अभी हम एक टेस्ट सीरीज भी शुरू करने जा रहे हैं जूनियर असिस्टेंट और UPSSC पैट के लिए, क्योंकि लोअर PCS का जो एग्ज़ाम है वो मतलब जो फॉर्म है वो जहाँ तक मुझे लगता है वो 2024 पैट से ही आने वाला है। तो बिल्कुल हमारा टारगेट लोअर PCS ही रहेगा, और जूनियर असिस्टेंट में उम्मीद करते हैं कि आपके उत्तर प्रदेश के मैक्सिमम प्रश्न यहाँ से आपके देखने को मिलें। तो अगर आपको कोई सुझाव हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए, आप जैसे कहेंगे वैसे हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और GS के भी लेक्चर आपको डेली बेसिस पर मिलने वाले हैं। चलिए, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।